से 100 ईयर्स से भी पहले यहाँ पे किस तरह फसल 1908 और 2023 इसमें अंतर आप देख सकते हैं। इसमें बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में तो 98% ऑफ द खरीफ एरिया इज़ ओनली पैडी, 98%। रेस्ट ऑफ ऑल द क्रॉप्स इज़ ओनली 2%। उसमें मिलेट्स कहाँ है आप सोच लीजिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट डजेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। एंड मंडला में हालांकि थोड़ा सा है, मंडला एंड ढिंडोरी। तो बालाघाट तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एज फार एज मिलेट इज कंसर्न। बालाघाट इज मंडला इज ऑल्सो गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि इसमें दिस इज एक्चुअली मिलेट, SML स्मॉल मिलेट। इसका एरिया बालाघाट में मंडला में ग्रीन वाला ये 1908 में कहाँ था, वो किधर बैठा है आज। बालाघाट में इधर था, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और धान सबको रिप्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि सरकार खरीदती है। और धान को हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ मानते हैं, सब चावल खाते हैं, वो भी सफ़ेद चावल। चावलों में भी बहुत किस्में थे, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। देसी धान भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मिलेट तो दूर की बात। अभी इम्प्रूव्ड वैरायटी और हाइब्रिड लग रहा है। 90% मेरे हिसाब से, इसका अभी मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ, मोर देन 90% इज़ मॉडर्न वैरायटी एंड 98% ऑफ द खरीफ एरिया इज़ पैडी, 97% of summer crops is paddy, 50% of rabi crop is wheat, rest is chana and other things। तो ये हमारा lopsided skewed distribution of agriculture है, इतना skewed agriculture है, उसीलिए मैंने लिखा है on the brink of tragedy, we are standing, we are almost entered। हम लोग उस ट्रेजेडी के अंदर थोड़ा बहुत घुस चुके हैं। क्यों? लोग धान उगा रहे, ट्रेजेडी की बात कहाँ से आ गई इसमें? तो इस पे भी आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने पिछले 100 साल में डेवलपमेंट के नाम पे हमने क्या किया है, और मिलेट्स को हम कहाँ पे लेके गए हैं। दूसरे फसलों को भी देखिए, लुक एट द अदर पल्सेस, वो भी सब बुरी हालत में ही है। क्योंकि 98% जब आपका धान होगा तो फिर बाकी क्या होगा? चेंज इन पैडी एंड स्मॉल मिलेट एरिया, ये सिर्फ 10 साल का डेटा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कितना डिक्लाइन आ गया। अगर हम लोग लैंड क्लासेस को देखें, जो पहले के रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने लैंड का क्लासिफिकेशन किया था, ये ब्रिटिश लोगों ने नहीं किया था, ये उससे भी पहले मुग़ल टाइम्स से शुरू हुआ था। उसमें एक लैंड होता है मुनफरिकट। अब इसका मतलब क्या है उर्दू में या फारसी में मेरे को नहीं पता, मैंने कई लोगों को पूछा, अभी ये थोड़ा सा इसका मैं पता कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट अवेयर व्हाट इट मीन्स। बट मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन मंडला एंड बालाघाट इज़ मुनफरिकट, जहाँ पे धान नहीं हो सकता है, धान के लिए वो उपयोगी ज़मीन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग उसमें धान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये धनई वाला जो ज़मीन है, ये बेसिकली धान का है। तो ये जितने भी अपलैंड्स थे हमारे, टिकरा, बर्रा, इसको हमने आइदर तो फैलो छोड़ रखा है, या तो हम इसको धान में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? MG नरेगा स्कीम से या अलग अलग स्कीम से हम उसमें बंडिंग कर रहे हैं और उसमें ज़बरदस्ती धान लगा रहे हैं। हम ज़बरदस्ती कह रहे हैं क्योंकि वो ज़मीन धान के लिए उपयोगी नहीं है, एज़ फार एज रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैव क्लासिफाइड इट लॉन्ग बैक। लेकिन अभी उसको प्रोग्रेस माना जा रहा है। MG नरेगा में हम ज़मीन समतलीकरण कर रहे हैं, पैडी बना रहे हैं एरिया। व्हाट अबाउट द अदर क्रॉप्स? उसके बारे में किसी को कोई ध्यान नहीं है। मेनी टाइम्स फॉरेस्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके धान लगाया जा रहा है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके मिलेट लगाया जा रहा है, और वो कुछ दिन बाद वो मिलेट फिर धान में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेज बाय स्टेज है, फॉरेस्ट, मिलेट, पैडी, दैट इज़ द वे प्रोग्रेशन हैपन्स। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ दिस एरिया। मॉडर्न पैडी से क्या प्रॉब्लम है?
यहाँ पे जो पहले के देसी धान लगते थे उसमें कोई उतना खाद वाद नहीं डालता था। आप हमारे यहाँ कुछ किसान भी बैठे हैं, वो भी इस चीज़ को बता सकते हैं कि हम लोग खाद डालते थे कि नहीं या कितनी डालते थे। लेकिन मॉडर्न पैडी में तो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र डालना ही पड़ेगा, यूरिया, DAP, तरह तरह की चीज़ें। पेस्टिसाइड्स भी जब कुछ इंसिडेंसेस होते हैं तो पेस्टिसाइड भी डालना है। और सबसे खतरनाक जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं वो है वीडीसाइड। वीडीसाइड इतनी मात्रा में यूज़ हो रही है कि दैट इज़ द ट्रेजिडी विच वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ दैट ट्रेजिडी। क्योंकि अभी मैं गांव में ऐसे ऐसे बीमारियों के बारे में सुन रहा हूँ। मैं तो 4 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, 4 साल में ही मैंने कई ऐसे बीमारी के बारे में सुना, देखा, और लोग बता रहे कि पहले नहीं थे। और मेरे को उम्मीद है कि इसका कारण ये है। 3 लाख हेक्टेयर में धान लगती है बालाघाट में। 3 लाख हेक्टेयर के 90% एरिया में वीडीसाइड अगर डाला जा रहा है, जो कि डाला जाना ही है क्योंकि मॉडर्न पैडी है, और कोई आजकल घास सफाई करने के लिए घास सफा करना नहीं चाहते। वेटेबल पाउडर होता है, ये वेटेबल पाउडर को यूरिया के साथ मिला के या रेत के साथ मिला के छिड़काव कर देते हैं, बस काम हो गया। अब आप सोचिए मैनुअल वीडिंग करेंगे, वीडर चलाएंगे, बैल लेके वीडर चलाएंगे, ये सब कितना एफर्टफुल काम है, कौन करना चाहेगा। वीडीसाइड इसका आसान रास्ता है। देयर आर 7 मेजर टाइप्स ऑफ वीडीसाइड्स बीइंग यूज्ड एंड ग्लाइफोसेट इज वन ऑफ देम। ग्लाइफोसेट इज ऑलरेडी क्लासिफाइड एज अ कार्सिनोजेन। इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कंपेंसेशन बेयर कंपनी को मांगा जा रहा है, केस चल रहे हैं कई कंट्रीज़ में। हमारे देश में बहुत आसानी से लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका नाम भी लोगों ने दे रखा है, सफाचट ब्रांड नेम है। आप लोग ब्रांड नेम निकाले पेसू, उन्होंने ब्रांड नेम निकाला सफाचट, क्योंकि घास को सफाचट कर देते हो, सब कुछ को सफाचट कर देते हैं। और इसके अलावा बिसपायरीबैक है, बिसपायरीबैक 2,4-D विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वीडीसाइड, ये भी यूज़ हो रहा है, जो वियतनाम वॉर पे भी यूज़ हुआ था। इट वॉज अ वॉर केमिकल विच वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रोकेमिकल। इसका हिस्ट्री को हम अगर देखेंगे 2,4-D कहाँ से आया, तो ये सब खतरनाक चीज़ें यूज़ हो रहे हैं। और पेस्टिसाइड तो कम यूज़ हो रहा है, क्योंकि पेस्टिसाइड तो तब यूज़ होगा जब कुछ लगेगा, पहले से उतना कोई नहीं डालते। लेकिन वीडीसाइड और फर्टिलाइज़र तो सब डाल रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। समर पैडी भी यहाँ लगता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है। ओवर मेकनाइजेशन, अभी कॉम्बाइंड हार्वेस्टर्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पंजाब से यहाँ आ रहा है। एवरीथिंग इज मेकनाइज्ड, एवरीथिंग। आप वैल्यू चेन की बात कर रहे थे, पैडी में देर इज़ हाई लेवल ऑफ मेकनाइजेशन जो मिलेट्स में नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल डोंट वांट टू डू मिलेट्स, क्योंकि इसमें मैनुअल वर्क इन्वॉल्व है, इसमें मेकनाइजेशन है। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में तो मैंने बता ही दिया। इवन धान में भी लॉस ऑफ डाइवर्सिटी है। हार्डली देर आर एनी इंडिजिनस वेराइटीज ऑफ पैडी ऑल्सो लेफ्ट, फॉरगेट अबाउट अदर क्रॉप्स। लॉस ऑफ कॉमन्स, बिकॉज जितने भी हमारे फैलो एरिया था, फॉरेस्ट था, वो भी जितना भी रिक्लेम किया जा सकता है किया जा रहा है। पैडी का एरिया हर साल बढ़ कैसे रहा है, कहाँ से ज़मीनें आ रही हैं, ये रिक्लेम्ड जगह है। न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी तो भाई कहाँ से मिलेगी, जब आप सफ़ेद चावल खाते रहेंगे रात दिन, वो भी केमिकल वाले, कहाँ से न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी मिलेगी हमें। और फूड सॉवरेंटी भी नहीं है, क्योंकि किसान तो ट्रैप में फंसा हुआ है, उसको पैडी ही उगाना है। जैसे पंजाब के किसान पैडी और गेहूं के चक्कर में फंस गए हैं, यहाँ भी लोग फंसते जा रहे हैं। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। वी डिड नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। वी आर कन्वर्टिंग मंडला बालाघाट इनटू पंजाब एंड हरियाणा। और यहाँ का सॉयल पंजाब हरियाणा जैसा नहीं है, ये प्लेटो सॉयल है, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ नॉट द एलुवियल टाइप ऑफ सॉयल विच इज़ देयर इन पंजाब। बट कंट्रास्टिंगली यहाँ पे एक कम्युनिटी है जिन्होंने अभी तक डाइवर्सिटी को बचा रखा है। वो कम्युनिटी जिसको हम लोग सबसे निकृष्ट मानते हैं, अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि ये अभी तक सभ्य नहीं हुए। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कहना है, they are still not civilized fully. So those uncivilized people or semi-civilized people, they are holding the diversity. Who are those people? The Baigas. बैगा कम्युनिटी के पास
आज डाइवर्सिटी है। ये हम लोगों ने एक सर्वे किया, 30 साल पहले आपके पास क्या क्या सीड के वैरायटीज़ थे, अभी क्या है। इसमें आप देख सकते हैं देयर इज़ नो चेंज, दे हैव ऑलमोस्ट ऑल द वेराइटीज़ विच दे हैड 30 years ago, एक्सेप्टिंग इन पैडी दे हैव लॉस्ट 3 varieties ऑफ पैडी, दैट इज़ ओनली लॉस। 83 वेराइटीज़ हैं यहाँ पे, 80 आर स्टिल इन फार्मिंग। दिस इज़ रिमार्केबल। मैंने कई जगह में सर्वे किए हैं अक्रॉस इंडिया, आई हैव नॉट सीन दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स। दिस इज़ रिमार्केबल, बट for many this is not remarkable, this is a sign of stagnation, this is a sign of underdevelopment, this is a sign of no progress। but diversity यहीं पे है और इन लोग इसको संवार के रखे, क्यों? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम नहीं हुए, इनके यहाँ वो केमिकल नहीं पहुँचे, इनके वहाँ वो लोग नहीं पहुँचे, इनको बाजार से इतना जोड़ा नहीं किया, इसीलिए डाइवर्सिटी यहीं है जिसको हम खोज रहे। आजकल सब खोज रहे, सब बैगा के पास जाना चाहते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी उसी के पास है। ये बघेलखंड जो हमारा थोड़ा उत्तर साइड है, सीधी सतना, उमरिया और तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट का एक स्टडी हुआ था, उसमें भी आप देख सकते हो कि चेंजेस क्या है। ये हमारा इधर का है बालाघाट, मांडला, ढिंडोरी, ये बुंदेलखंड का है पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, ये मालवा निमार का है झाबुआ और खरगोन, ये सब एरिया का। तो आप देवास, आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है, हमारे बैगा के पास, मध्य प्रदेश और शायद इंडिया में भी। तो कौन से जगह में हम बैठे हैं, किस जगह में किस लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है, उसको भी समझना पड़ेगा। वी हैव द ट्रेजर, वी शुड नॉट लूज इट लाइक दोज अदर पीपल हैव डन। तो हमें किस अप्रोच में काम करना चाहिए, नहीं तो हम फिर इनके तरफ चले जाएंगे या इनके तरफ चले जाएंगे या और भी नीचे, क्योंकि देर नहीं लगती। वाई डाइवर्स वेराइटीज़, ये सब डाइवर्सिटी किस लिए चाहिए भाई? यील्ड हो रहा है इनफ, इतना इतना यील्ड हो रहा है, सो मेनी टन्स पर हेक्टर, दैट इज़ गुड। फूड सिक्योरिटी यही होनी चाहिए, उत्पादन होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, इनकम होना चाहिए, और कोई चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, बस यही चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है जिसके पीछे लोग भाग रहे। लेकिन किसान ने बताया, ये सब किसान ने बताया, हमने नहीं बताया। और वहाँ पे यील्ड भी है, ये यील्ड भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी ध्यान देना ज़रूरी है। अभी बहुत सारे साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग फ्रॉम ICAR, who are telling that the modern varieties of rice and wheat have lost its nutrients. Modern wheat जो है is not capable of allowing certain microbes to colonize, and that is affecting their abilities to be nutrient rich or stress tolerant, because हम लोग माइक्रोब को भूल जाते हैं। हम सीड सोचते हैं, सॉइल सोचते हैं, प्लांट सोचते हैं, लेकिन इन सब को जोड़ने वाला कौन है? माइक्रोब। सीड के अंदर भी क्या है? एंडोफाइट्स। देयर आर बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स इन द सीड, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द सीड। जस्ट लाइक 90% ऑफ ह्यूमंस इज ऑल्सो माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को भूल जाने से कैसे चलेगा? लेकिन हम ये केमिकल्स को डाल के उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कई रीजंस है, इतने सारे वैरायटीज़ को मेंटेन करना, और लोग कर रहे, ये नहीं कि लोग नहीं कर पा रहे, लोग कर रहे। अब देखिए यहाँ पे, और हम लोग हमेशा ये है झीला, झीला मतलब लो लैंड, लो लैंड होना चाहिए, लो लैंड बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फसल कहाँ लग रहा है? टिकरा में, अपलैंड में, बाड़ी में, जिसको सबसे निकृष्ट माना जाता है। टिकरा में वो तो वहाँ कुछ नहीं होता है, वो तो सबसे पुअर सॉयल है, सबसे पुअर लैंड मास है, वहाँ क्या होगा? लेकिन वहीं पे सब कुछ हो रहा है, हमारा मिलेट्स स्पेशली वहीं हो रहा है। इस ज़मीन के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए, इसको हिस्टोरिकली नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन ये आज भी उत्पादन दे रहा है। जहाँ जहाँ सर्वे किया वो बैगा लोग ही ज़्यादा है, कुछ गोंड भी है, वहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कितना बेहतर है।
इतना स्क्यूड नहीं है। यहाँ पे पैडी भी लोग लगा रहे 29%, मक्का लगा रहे 52%, लिटिल मिलेट और कोदो मिलेट मिला के लगभग 30% है, मस्टर्ड भी है, पिजन पी भी है। तो आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टिल क्वाइट बैलेंस्ड, बट इफ़ द सेम थिंग यू लुक देयर 98% पैडी, कुछ और चीज़ों का गुंजाइश ही नहीं है। और उसको मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर, वो तो एग्रीकल्चर है ही नहीं, वो तो क्या है। 98% जहाँ एक ही फसल लगा रहे और वो भी केमिकल के साथ, वो भी एक कुछ वेराइटीज़, व्हाट आर वी डूइंग? आर वी डूइंग एग्रीकल्चर? दैट इज़ द क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग। दीज पीपल आर डूइंग एग्रीकल्चर, दे आर कॉल्ड द प्रिमिटिव ट्राइब्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, आदिम जनजाति। आदिम जनजाति जो कर रहा है वो आधुनिक किसानों को समझ भी नहीं आ रहा है, और इसके प्रति लोग आजकल बोल रहे हैं मिक्स्ड फार्मिंग करो, ये करो, वो करो। जितने भी मॉडल्स हम कह रहे हैं सब ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी तब भी इज्जत नहीं है। इतने सारे फसल लगा रहे ये लोग, 16 क्रॉप्स इन जून। वो somebody में से अरे इतने फसल कैसे लगाएंगे? यहाँ पे तो आप जाइए, धान के अलावा किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। उनका चेहरा देखना चाहिए जुलाई महीने में किसान का। Only thing in his mind is paddy. Here 16 crops. They are managing it. And they are growing rabi also. Very little irrigation. रबी क्रॉप भी उगा रहे, रिले क्रॉप भी कर रहे। जितने भी आप नए जो चीज़ें बोला जा रहा है, कवर क्रॉप, रिले क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉपिंग, नो ऑर्गेनिक माने केमिकल्स, इंडिजिनस सीड, सब फॉलो कर रही है। और ये लोग मैनेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। एक ही ज़मीन को तैयार करते, उसमें कई फसल एक बार में लगा देते, उसीलिए बार बार मेहनत नहीं करना पड़ता है। बाकी लोग क्या इधर उधर 25 बार उनको अपना लैंड प्रिपरेशन करना ही है, एक बार लैंड प्रिपरेशन करेंगे कई फसल लग जाएंगे। दिस इज द मॉडल ऑफ द फ्यूचर, और दिस इज द मॉडल विच इज बीइंग डन बाय सो मेनी पीपल टुडे। मल्टी टायर मिक्स्ड क्रॉपिंग, दे आर डूइंग इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, दे डोंट गेट एनी अवार्ड्स, दे डोंट गेट एनी रिकॉग्निशन, रादर दे आर क्रिटिसाइज्ड। दिस इज द आयरनी। सो अभी मैं मिलेट्स के बारे में बताऊंगा। तो हम लोगों ने जो मिलेट की सर्वे की, हमें मिले कई मिलेट, 10 प्रकार के लिटिल मिलेट मिले हैं, 3 प्रकार के कोदो मिले हैं, 5-6 प्रकार के फिंगर मिलेट मिले हैं, कुछ शोरगम है 2-3 प्रकार के, पर्ल मिलेट सिर्फ एक, 5 टाइप्स ऑफ फॉक्सटेल मिलेट है, और बार्नयार्ड मिलेट 2 टाइप्स के हैं, और प्रोसो मिलेट हमें एक भी नहीं मिला। क्रैब ग्रास मिलेट एक है। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। September, October, November onwards I can tell you more about these varieties, but we have got passport data, we have got the seeds, we have already sown them, they are in the field, but there was heavy rain। यहाँ पे आज 2 दिन से थोड़ी धूप निकली है। 333 मिलीमीटर बारिश हुआ है हम जिस एरिया में रहते हैं जुलाई में, जो कि 100 मिलीमीटर इन एक्सेस है फ्रॉम लास्ट ईयर। तो थोड़े बहुत क्रॉप सफ़र किए हैं, 1-2 वैरायटी जर्मिनेट ही नहीं की है, शायद ओल्ड सीड था या कुछ प्रॉब्लम था, तो ये सब हुआ है। लेकिन तब भी मेजॉरिटी आर देयर, एंड वी होप टू कैरेक्टराइज देम एंड प्रेजेंट यू इंफॉर्मेशन अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ दीज वेराइटीज़। मेरे अलावा और भी संस्थाएं ये काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी, दूसरे स्टेट्स में भी, तो हम लोगों को इसका अच्छा जानकारी मिलेगा, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अभी हालांकि इसको 3 साल हमें करना पड़ेगा, सो दैट वी अंडरस्टैंड द वेरिएशंस एंड ऑल दैट, तो दैट वी विल डू, इट्स आवर वर्क, वी आर कंटिन्यूइंग फॉर द लास्ट so many years, so that we will do. Thank you.